हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद हसन और ये हमारे CSS की 29th क्लास है। और इस क्लास में हम एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एक CSS3 की प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले प्रीवियस क्लास में जो ट्रांजिशन करवा रहा था उसमें मैं एक चीज़ भूल गया हूँ। ट्रांजिशन डिले एक फंक्शन है जिसमें हम अपने ये टाइम सेट करते हैं कि हमारी कितनी देर बाद वो ट्रांजिशन का जो इफेक्ट है वो स्टार्ट हो। तो मैं पहले आपको वो बता देता हूँ। ये सारी फाइल्स मेरे पास ओपन है, मैं इसी को रन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में पहले। और अब ये चीज़ है, इस पर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, लास्ट पे है। जो ही मैं अपना कर्सर उस पर लेके जाता हूँ उसी वक्त स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखें, तो मैं इस पर ट्रांजिशन डिले का फंक्शन अप्लाई करता हूँ। ये लास्ट वाली है तो यहीं पे मैं फंक्शन अप्लाई करूँगा। ट्रांजिशन डिले का फंक्शन है, डिले। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइम सेट करना होता है कि कितनी देर बाद यहाँ पे ये स्टार्ट हो। मैं लिख रहा हूँ कि ये 5 सेकेंड बाद स्टार्ट हो। तो ज़ाहिर बात है, इसके लिए मैं वेबकिट की प्रॉपर्टी भी यूज़ करूँगा। मैं सिर्फ वेबकिट की प्रॉपर्टी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आप यूज़ करें। जैसा कि अगर ओपेरा यूज़ करें तो उसके लिए ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी के लिए वो लगाना पड़ेगा, और फायरफॉक्स के लिए मूव की प्रॉपर्टी आपको लगानी होगी। तो यहाँ पे मैं ये देखें, मैं जैसे पे लेके जा रहा हूँ उस पर स्टार्ट हो जाना, इस पे लेके जाऊँगा। ये देखें अभी स्टार्ट नहीं हुआ। जो ही 5 सेकेंड पर वक्त टाइम गुजर जाएगा तो ये स्टार्ट होगा। ये देखें, अब ये जब प्रॉपर्टी वापसी अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट पे जाएगी तो उसके लिए भी 5 सेकेंड बाद ये जाएगी, क्योंकि मैंने इस पर डिले फंक्शन अप्लाई कर दिया 5 सेकेंड। तो ये है डिले फंक्शन। ये ट्रांजिशन हम एनिमेशन पे अप्लाई करते होते हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक्स में, जो कि एनिमेशन का। इसके लिए मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ उधर ही। इसको मैं नेम रखता हूँ, इसका एनिमेशन नेम रख लेता हूँ मैं, animation.html, और इसमें सेव कर लेता हूँ। अब इसी तरह मैं आता हूँ ड्रीमवीवर में और इसके लिए मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और CSS की, इसको मैं भी उधर ही सेव कर लेता हूँ। सेव एज पे जाके इसको मैं एनिमेशन का नेम दे देता हूँ और इधर मैं इसकी CSS की एक्सटेंशन रख देता हूँ। ये हमारी फाइल बन गई यहाँ पे। अब मैं HTML5 का डॉक्यूमेंट बनाने जा रहा हूँ जेन कोडिंग की हेल्प से, और इस पे मैं सबसे पहले इसको इंक्लूड भी कर देता हूँ। यहाँ पे क्या नेम है मैंने रखा है animation.css। और इसी तरह अब मैं यहाँ पे अपना वर्क स्टार्ट करता हूँ। मैं एक डिव टैग बना लेता हूँ, इसकी मैं आईडी रख लेता हूँ। न्यू div1। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, फिर हम ये अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। ये है एनिमेशन, CSS3 की प्रॉपर्टी एनिमेशन। ऐड की फ्रेम्स क्या है? ये ऐड की फ्रेम्स ये है कि हमें ये लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी जब हम एनिमेशन अप्लाई कर रहे होंगे CSS3 में। तो हमें ये ऐड की फ्रेम लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि टू यूज़ CSS3 एनिमेशन यू मस्ट फर्स्ट स्पेसिफाई सम की फ्रेम फॉर द एनिमेशन। ये क्या करेगा कि हम जो भी एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं वो इसी की फ्रेम के अंदर हम वो सेट करेंगे। जैसा कि हम उधर H ओवर पे अप्लाई करते थे कि डिव होवर लगाते थे कि होवर पे ये अप्लाई हो, तो इसी तरह हम यहाँ पे की फ्रेम के अंदर वो प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे जो कि हम वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद हम ये देखें कि डिले एनिमेशन और डिले फंक्शन है, इटरेशन के कितनी बार ये एनिमेशन वहाँ पे अप्लाई हो, डायरेक्शन क्या हो उसकी, जैसा कि हम HTML में मार्केट डायरेक्शन पढ़ा था। और टाइमिंग फंक्शन सेम विद टाइमिंग फंक्शन है, जैसा कि हमने ये ऊपर ट्रांजिशन में पढ़े थे। ये सेम यही चीज़ें हैं, एस लीनियर, एस इन एस आउट और एस इन आउट ये। तो अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल वर्क पे। यहाँ पे मैंने Notepad++ पे मैंने ये एक डिव टैग बना लिया, उसकी आईडी मैंने रखी है 1। अब मैं जाता हूँ ड्रीमवीवर में। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आईडी को कॉल करता हूँ हैश से, और div1 है उसका नेम। और यहाँ पे मैं
सबसे पहले मैं इसकी विड्थ डिफाइन कर देता हूँ। विड्थ 200 पिक्सल रख लेता हूँ। इसी तरह हाइट रख लेता हूँ मैं 150 पिक्सल की। और उसके बाद मैं बैकग्राउंड इसको मैं कोई ना कोई दे देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड येलो दे देता हूँ। और उसके बाद मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड। इसका कलर कौन सा है, बैकग्राउंड येलो है तो इस पर कौन सा कलर अच्छा लगेगा, रेड ले लेता हूँ मैं। ये है मैंने ये कुछ इस पर प्रॉपर्टी अप्लाई की हैं। अब मैं देखता हूँ, ये हमारी न्यू फाइल है तो इसको मैं रन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में जाके। ये देखें हमारा ये यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बन गया है जो हम वहाँ पे बना रहे थे। अब मैं आता हूँ यहाँ पे मैं कुछ एनिमेशन अप्लाई करता हूँ। तो इसके लिए क्या होगा, मैंने कुछ कीवर्ड लिखने एनिमेशन। और अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एनिमेशन आपने यहाँ पे पहले लिखना है एनिमेशन। उसके बाद आपने यहाँ पे ये लिखना है, एक नेम आपने यहाँ पे लिखना है। मैं अभी न्यू लिख रहा हूँ, मैं आपको अभी बताता हूँ ये न्यू क्या है। बस आप इस तरह आपने जैसा कि ट्रांजिशन में लिखा था कि इफेक्ट टाइप और ड्यूरेशन दे दी, इसी तरह यहाँ पे हमने नेम, ये एक नेम है। ये क्या है, हम की फ्रेम्स को जो हम नेम देंगे वो वहाँ वो नेम वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन भी सेट करनी है। मैं यहाँ पे 2 सेकेंड की सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे वेबकिट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये सिर्फ फायरफॉक्स और ये सिर्फ सफारी और क्रोम के लिए एप्लीकेबल है। आपने अगर ओपेरा यूज़ करना है तो उसके लिए यहाँ पे वेबकिट की जगह ओ लिखें यहाँ पे, ये ओ। अगर बस यही है, बाकी की जो मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो 9 से जो पहले के वर्जन है उस पर ये अप्लाई नहीं हो सकती, मतलब इसको सपोर्ट नहीं करता। और जो 10 है उसका वर्जन या उससे ऑनवर्ड जितने भी हैं वो उसको सपोर्ट कर जाएंगे। तो अब ये इतने हो गए। अब ये अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल उसके लिखिए एक एनिमेशन क्या है। और अब मैं जो मेन बात आपसे कह रहा था वो ये थी कि अब यहाँ पे मैं एक लिखूँगा की फ्रेम्स एस भी लगाना है, की फ्रेम्स। उसके बाद आपने यहाँ पे वही नेम देना है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा था न्यू। तो वही नेम न्यू, ये असल में हमने नेम पहले यहाँ पे देना होता है, वहाँ पे ये समझ लो कि ये नेम वहाँ पे कॉल हो रहा है। तो उसके बाद मैं ये 2 ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अब इन ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो भी यहाँ पे एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ मैं इसी के अंदर ही करूँगा। अब मैं फ़र्ज कर लेता हूँ कि मैं इससे कोई बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो मैं फ्राम लिखूँगा यहाँ पे कि बैकग्राउंड कलर कैसा हो, कि कहाँ से कहाँ तक चेंज हो, कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ जब ख़त्म हो तो वो क्या हो। तो इसके लिए मैं फ्राम लिखूँगा और 2 लिखूँगा, फ्राम 2। फ्राम के लिए मैं क्या लिखूँगा, कोई बैकग्राउंड कलर मैं यूज़ करना चाहता हूँ। BAC के स्पेलिंग आपने सही लिखनी है। पहले मैंने जो बैकग्राउंड कलर उस पर क्या दिया हुआ है वहाँ पे मैंने दिया येलो, तो मैं येलो ही रखता हूँ क्योंकि ये HOVR हम नहीं अप्लाई करें ना, जैसे ही वो शो होगा वो उसी वक्त कलर येलो ही शो हो जाएगा। अब ये हमारे इस तरह कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये थी फ्राम की। अब इसके हम इसी मेन की फ्रेम्स के अंदर रहते हुए इसके अंदर अप्लाई करते हैं। ये मैंने येलो लिखा है तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पिंक, ले लेता हूँ। ये अब एक हमारी एनिमेशन यहाँ पे सेट हो गई। क्या मैंने किया है कि फ्रेम्स के अंदर मैंने ये सेट करना होता है। ये देखिए मेन जो इसके ब्रैकेट्स हैं वो बाहर हैं इसके, और इसके अंदर मैंने इन ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए मैंने ये काम किया है। और ये जो मैंने नेम दिया था न्यू, ये हमने यहाँ पे कॉल करना होता है। जैसा कि ट्रांजिशन में आपने देखा था, ये हमारी ट्रांजिशन है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ पे सबसे पहले आपने इफेक्ट टाइप देना होता है, जैसा कि विड्थ इफेक्ट टाइप थी। उसके बाद आपने ड्यूरेशन देनी होती है, जैसा कि मैंने 3 सेकेंड्स दिया था। इसी तरह एनिमेशन में हमने यही समझा कि इफेक्ट टाइप है जो कि हम यहाँ पे इसके अंदर ये इफेक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ कि मेरा
नोटपैड भी सेव है, ये भी सेव हो चुका है। अब मैं जाता हूँ, अब इस पर ये देखें क्या हो गया है, वहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, ये देखें। और एक बात मैं बताना भूल गया कि जो ही इसके वो हमने ड्यूरेशन दी है उस पर वो अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा, जो कि हमने डिव टैग के अंदर इसको पहले बताई है। अगर मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको 5 सेकेंड, तो आप देखें क्या होगा। ये देखें 5 सेकेंड्स के अंदर अंदर अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आएगा। ये तो होगी इसकी बात। अब मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे डिले फंक्शन लगा दूँ, एनिमेशन डिले, जैसा कि मैंने अभी ट्रांजिशन की भी लगाया है, एनिमेशन डिले मैं लगा दूँ 3 सेकेंड्स। उसके बाद मैं यूज़ कर लेता हूँ वेबकिट और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसके लिए भी आपने अपने जो ब्राउज़र है उसके रिलेटेड आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, मूव या ओके। अब देखें 3 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक अप्लाई होगा। ये यहाँ पे नहीं हो रहा, कोई लगता है मिस्टेक है हमारी। एनिमेशन डिले 3 सेकेंड, एनिमेशन डिले 3 सेकेंड। और हाँ, एक और बात मैं भूल गया कि हमने की फ्रेम को भी एनिमेशन देनी होती है, शायद इसी वजह से वहाँ पे वो काम वर्क नहीं कर रहा। हमने की फ्रेम को भी एनिमेशन देनी होती है, ये एक बहुत बड़ी हमारी ये मिस्टेक थी। तो इसके लिए क्या होता है, हम वेबकिट इसके अंदर लिखते हैं, वेबकिट ये इसका मेथड है, वेबकिट इस तरह हम लिखते होते हैं, ये ऐड, उसके बाद वेबकिट, फिर हम ये की फ्रेम न्यू। इसी तरह ये क्योंकि मैंने क्रोम यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए मैंने ये यूज़ किया। क्रोम यूज़र और सफारी यूज़र ये यूज़ करेंगे वेबकिट, बाकी फायरफॉक्स वाले मूव की प्रॉपर्टी और ओपेरा वाले ओ की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। नहीं, अभी भी नहीं कर लगता, अभी भी कोई मिस्टेक है हमारी। ये अभी नहीं, ये वर्क नहीं कर रहा। मैं अभी फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एनिमेशन डिले को। हम जो मैं देखता हूँ इसमें क्या, ये क्यों वर्क नहीं कर रहा, मैं इसको देख के फिर मैं आने वाली क्लास में आपको बताता हूँ। हाँ, एक तो हमारी ये भी गलती है कि हमने यहाँ पे 2 सेकेंड लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 सेकेंड लिखा हुआ है, हमने इसको सेम करना होता है। ये देखिए हमने इसको सेम करना होता है, वो ये हमारे यहाँ पे गलती थी शायद, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा था। चलो मैं अभी फिर लिख के देखता हूँ कि हो सकता है अब ये यहाँ पे वर्क कर जाए। एनिमेशन डिले मैं लेता हूँ 3 सेकेंड का और इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं ये हमारी किसी प्रॉपर्टी को भी वर्क नहीं करने देंगी। तो इसीलिए इन गलतियों से आप बार बार इनको देखें कि क्या गलती होती है, फिर जाके इनको आप अपने देखें। अभी भी नहीं अप्लाई हो रहा। चलो बहरहाल हम अगली क्लास में इसको देखते हैं कि एनिमेशन डिले क्यों यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा। एक वेबसाइट पे मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पे तो ये वर्क कर गया था, पता नहीं अब यहाँ पे इसको क्या मसला है। तो बहरहाल मैं देखता हूँ क्या है इसमें। तो अगली क्लास में हम आते हैं, उसमें हम आके इस पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी हमारी एनिमेशन की काफ़ी सारी क्लास रहती है, तो अगली क्लास में मिलते हैं।